हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, जो कि एक नई टॉपिक है। तो भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, संविधान किसी भी देश का क्या होता है, कानूनी दस्तावेज है, और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो देखिए, संविधान क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान होता है और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान जो कि भारत का है, अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन का है। और देखिए, भारतीय संविधान के विकास में हम महत्वपूर्ण 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, उसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे, उसके बाद में 1946 कैबिनेट मिशन को देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पहले बात करते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए, जो कि भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। उसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, उसी के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? एलिजा इम्फे थे। देखिए, ये एलिजा इम्फे हैं और ये कोलकाता सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए आगे बात करते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम की अगर बात करें तो यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। देखिए, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इसी से लिया गया है, लगभग 60%। उसके बाद में बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए, ये भारत था और ये म्यांमार है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। उसके बाद में इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में। किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा? तो उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 था। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। तो देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। तो बात करते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या उस समय अर्थात 1946 में 399 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी थी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि संविधान सभा। तो देखिए, संविधान सभा की अगर बात करें तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी 11 दिसंबर अर्थात 2 दिन बाद, और उसके बाद में तीसरी 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को की गई। तो देखिए, इसमें क्या क्या परिणाम लिए गए। तो देखिए, इसमें 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक की गई, इसमें संविधान सभा की ये जो थी प्रथम बैठक थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। अर्थात संविधान सभा का जो प्रथम बैठक की गई थी उसे मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय बैठक की। तो 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक की गई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य किससे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को
किसे अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। उसके बाद में बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, जो कि तृतीय बैठक थी। तो तृतीय बैठक का मेन उद्देश्य था कि जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं कि जो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी और उसके अध्यक्ष कौन हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए संचालन समिति की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। उसके बाद में प्रारूप समिति की अगर बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि फिगर में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में संघीय संविधान समिति की अगर बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। देखिए संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस सब पांचों समितियों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जामों में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलिए आगे बात करते हैं कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। देखिए 3 जून 1947 को एक घोषणा कर दी गई कि जो पहले भारत देखिए इस तरह था, इसके बाद में अब घोषणा कर दी गई कि अब इसका बंटवारा होगा, अर्थात ये जो नीला वाला पॉइंट है साथ ही पाकिस्तान और भारत में बंटवारा किया जाएगा। तो ये जो भाग है इसको पूरा भूभाग को भारत कहा गया और ये जो भाग है इसको क्या कहा गया, पाकिस्तान। तो देखिए भारत का कब बंटवारा हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान। उसके बाद देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देखिए देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। उस समय सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 299 थी, जिसमें 229 क्या थी, प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया, तो देखिए संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया, अर्थात भारत पूर्ण रूप से कब आज़ाद हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे हम संविधान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा के निर्माण का कुल मिलाकर खर्च की अगर बात करें तो 63,96,729 रुपये अर्थात 64 लाख रुपये के इर्द गिर्द खर्च हुआ। जब संविधान बना तो इसमें कुल कितने भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे बात करते हैं कि संविधान द्वारा कुछ किए गए अन्य कार्य की अगर बात करें तो देखिए जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, अर्थात बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद में बात करते हैं कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, जो कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया उसको हम जान लेते हैं, जो कि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो जब
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल तैयार किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय कौन है? तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री की अगर बात करें तो गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में देखिए वल्लभ भाई पटेल हैं और ये जवाहरलाल नेहरू हैं। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि यहाँ पे फिगर में हैं। रेल मंत्री की अगर बात करें तो देखिए डॉक्टर जान मथाई। उसके बाद श्रम मंत्री की अगर बात करें तो जगजीवन राम थे। उसके बाद में बात करते हैं रक्षा मंत्री की तो बलदेव सिंह थे। और स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर जी थी। और वित्त मंत्री की बात करें तो R.K. शेट्टी थे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।